चलिए हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर क्वेश्चन को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बताइए फास्ट मसल फाइबर का मैचिंग किससे कीजिएगा। जी हाँ, फास्ट मसल फाइबर की मैचिंग लैक्टिक एसिड से होगा। जी हाँ, फास्ट मसल फाइबर की मैचिंग लैक्टिक एसिड से होगा। जी हाँ, फास्ट मसल फाइबर की मैचिंग लैक्टिक एसिड से होगा। बताइए स्लो मसल फाइबर्स की मैचिंग किससे होगा। जी हाँ, स्लो मसल फाइबर्स का मैचिंग मायोग्लोबिन से होगा। जी हाँ, स्लो मसल फाइबर्स का मैचिंग मायोग्लोबिन से होगा। एक्टिन फिलामेंट की मैचिंग। जी हाँ, एक्टिन फिलामेंट की मैचिंग आई बैंड से होगा। जी हाँ, एक्टिन फिलामेंट की मैचिंग आई बैंड से होगा। सार्कोमेयर की मैचिंग। जी हाँ, सार्कोमेयर की मैचिंग कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट से होगा। जी हाँ, सार्कोमेयर की मैचिंग कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट से होगा। क्वेश्चन सेकंड, रिब्स आर अटैच्ड टू। जी हाँ, रिब्स आर अटैच्ड टू एस्टर्नम। रिब्स आर अटैच्ड टू एस्टर्नम। जी हाँ, रिब्स आर अटैच्ड टू एस्टर्नम। रिब्स आर अटैच्ड टू एस्टर्नम। क्वेश्चन थ्री, what is the type of movable joint present between the atlas and axis। जी हाँ, पाइवोट is the type of movable joint present between the atlas and axis। जी हाँ, पाइवोट is the type of movable joint present between the atlas and axis। Question 4, ATP is of the muscle is located in। जी हाँ, ATP is of the muscle is located in myosin। जी हाँ, ATP is of the muscle is located in myosin। यानी कि ATP is of the muscle located होता है in a head of myosin। Question 5, intervertebral disc is found in the vertebral column of। जी हाँ, intervertebral disc is found in the vertebral column of mammals। यानी कि intervertebral disc is found in the vertebral column of mammals। Question 6, which one of the following is showing the correct sequential order of vertebrae in the vertebral column of human being। जी हाँ, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर है वर्टिब्राई इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बीइंग में। जी हाँ, सर्वाइकल,
thoracic lumbar, sacral coccygeal। करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर है वर्टिब्राई इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बीइंग में। क्वेश्चन 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन hinge joint between humerus and pectoral girdle। Option B pivot joint between atlas axis and occipital condyle। Option C gliding joint between the carpals। D saddle joint between carpal and metacarpals of thumb। जी हाँ, इनकरेक्ट ऑप्शन इज ए यानी कि हिंज ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल, जबकि करेक्ट ऑप्शन मतलब करेक्ट इसका आंसर हिंज ज्वाइंट होता है नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट के बीच में। नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट्स आर एग्जांपल ऑफ। जी हाँ, नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट्स आर एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट। जी हाँ, नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट्स आर एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट। जी हाँ, नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट्स आर एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट। क्वेश्चन 9 मैक्रोफेजेस एंड leukocytes exhibit। जी हाँ, मैक्रोफेजेस एंड leukocytes exhibit amoeboid मूवमेंट। जी हाँ, मैक्रोफेजेस एंड leukocytes exhibit amoeboid मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं मैक्रोफेजेस एंड leukocytes। Some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement। यह इफेक्टेड होता है बाई pseudopodia formed by a streaming of protoplasm that is as in amoeba। cytoskeletal element like microfilaments are also involved होता है in amoeboid movement। अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं मैक्रोफेजेस एंड leukocytes। Some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement। यह इफेक्टेड होता है बाई pseudopodia formed by a streaming of protoplasm that is as in amoeba। cytoskeletal element like microfilaments are also involved होता है in amoeboid movement। Question 10 which one of the following is not a disorder of bone। Option 1 arthritis। Option B osteoporosis। Option C rickets। Option D atherosclerosis। जी हाँ, ऑप्शन डी अथेरोस्क्लेरोसिस डिसऑर्डर नहीं है बोन का। अथेरोस्क्लेरोसिस डिसऑर्डर है सर्कुलेटरी सिस्टम का। जी हाँ, ऑप्शन डी अथेरोस्क्लेरोसिस डिसऑर्डर नहीं है बोन का। अथेरोस्क्लेरोसिस डिसऑर्डर है सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्वेश्चन 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Option A heart muscles are
striated and involuntary. Option B. The muscle of hands and legs are striated and voluntary. Option C. The muscles located in the inner walls of alimentary canal are striated and involuntary. Option D. Muscles located in reproductive tract are unstriated and involuntary. जी हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दैट कि मसल्स लोकेटेड होते हैं इन दी इनर वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर striated एंड इनवॉलेंट्री। जबकि इसका सही स्टेटमेंट यह हुआ कि मसल लोकेटेड होता है इन दी इनर वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि नॉन striated और इनवॉलेंट्री होता है। क्वेश्चन 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? जी हाँ, बी यानी कि हेड ऑफ ह्यूमेरस बोन आर्टिकुलेट्स विद गैलिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गॉर्डल इज ट्रू। जी हाँ, बी यानी कि हेड ऑफ ह्यूमेरस बोन आर्टिकुलेट्स विद गैलिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गॉर्डल इज ट्रू। एक्रोमियन के बिलो एक डिप्रेशन होता है जिसको गैलेनोइड कैविटी कहते हैं, जो कि आर्टिकुलेट्स होता है विद द हेड ऑफ द ह्यूमेरस टू फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट। क्वेश्चन 13, मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक striation एंड involuntary आर? जी हाँ, मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक striation एंड involuntary आर मसल्स ऑफ हार्ट। यानी कि मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक striation एंड involuntary आर मसल्स ऑफ हार्ट, that is cardiac muscles। जी हाँ, मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक striation एंड involuntary आर मसल्स ऑफ हार्ट। यानी कि मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक striation एंड involuntary आर मसल्स ऑफ हार्ट, that is cardiac muscles। क्वेश्चन 14, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन में बताइए एस्ट्रोनम की मैचिंग किससे से कीजिएगा? जी हाँ, एस्टर्नम की मैचिंग फ्लैट बोन से होगी। जी हाँ, एस्टर्नम की मैचिंग फ्लैट बोन से होगी। जी हाँ, एस्टर्नम की मैचिंग फ्लैट बोन से होगी। गिलिनोइड कैविटी की मैचिंग किससे कीजिएगा? जी हाँ, गिलिनोइड कैविटी की मैचिंग साइनोवियल फ्लूइड से होगा। जी हाँ, गिलिनोइड कैविटी की मैचिंग साइनोवियल फ्लूइड से होगा। जी हाँ, गिलिनोइड कैविटी की मैचिंग साइनोवियल फ्लूइड से होगा। फ्रीली मूवेबल जॉइंट की मैचिंग किससे होगा? जी हाँ, फ्रीली मूवेबल जॉइंट की मैचिंग पेक्टोरल गार्डल से होगा। जी हाँ, फ्रीली मूवेबल जॉइंट की मैचिंग पेक्टोरल गार्डल से होगा। जी हाँ, फ्रीली मूवेबल जॉइंट की मैचिंग पेक्टोरल गार्डल से होगा। कार्टिलेजिनियस जॉइंट की मैचिंग किससे होगा? जी हाँ, कार्टिलेजिनियस जॉइंट की मैचिंग वर्टिब्राई से होगा। जी हाँ, कार्टिलेजिनियस जॉइंट की मैचिंग वर्टिब्राई से होगा। जी हाँ, कार्टिलेजिनियस जॉइंट की मैचिंग
वर्टिब्राई से होगा। चलिए रिवाइज कीजिए अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर को। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द टिश्यूज या फिर सेल्स इन ह्यूमन बॉडी विच एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। जी हाँ, माइक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स आर द सेल्स जो कि एग्जिबिट करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट को इन ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, माइक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स आर द सेल्स जो कि एग्जिबिट करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट को इन ह्यूमन बॉडी। नेम दी सेल्स या फिर टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी विच एग्जिबिट सिलियरी मूवमेंट। जी हाँ, ट्रैकिया, फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल एग्जिबिट करते हैं सिलियरी मूवमेंट को। जी हाँ, ट्रैकिया, फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल एग्जिबिट करते हैं सिलियरी मूवमेंट को। क्वेश्चन सेकेंड, locomotion requires a perfect coordinated activity of muscular dash 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 systems। जी हाँ, locomotion requires a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural systems। जी हाँ, locomotion requires a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural systems। Question 4, sarcolemma, sarcoplasm and sarcoplasmic reticulum refers to a particular type of cell in our body. Which is this cell and to what parts of that cell do these names refer to? जी हाँ, each muscle fiber और muscle cells is lined by the plasma membrane जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा इनक्लोजिंग करता है दी सार्कोप्लाज्म। एक मसल फाइबर सिंसाइटियम होता है एज दी सार्कोप्लाज्म दैट इज साइटोप्लाज्म जो कि कंटेन करता है मैनी न्यूक्लियाई को। दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस होता है। जी हाँ, इच मसल फाइबर और मसल सेल्स इज लाइंड बाई दी प्लाज्मा मेम्ब्रान जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा इनक्लोजिंग करता है दी सार्कोप्लाज्म। एक मसल फाइबर सिंसाइटियम होता है एज दी सार्कोप्लाज्म दैट इज साइटोप्लाज्म जो कि कंटेन करता है मैनी न्यूक्लियाई को। दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस होता है। क्वेश्चन 4, लेवल द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट इन द डायग्राम गिवन। जी हाँ, ऊपर वाला ट्रोपोनिन और नीचे वाला ट्रोपोमाइसिन को शो कर रहा है। क्वेश्चन 5, द थ्री teeny bones present in middle ear called ear ossicles. Write them in correct sequence beginning from eardrum। जी हाँ, मैलियस, इनकस एंड स्टेपस। थ्री
टाइनी बोन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन मिडिल ईयर, जिसको कलेक्टिवली ऑसिकल्स कहा जाता है। जी हाँ, मैलियस, इनकस एंड एस्टेपस 3 टाइनी बोन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन मिडिल ईयर, जिसको कलेक्टिवली ऑसिकल्स कहा जाता है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज? जी हाँ, बोन्स के पास हार्ड और नॉन पेलिएबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कि रिच होता है इन कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव्स बोन इट्स स्ट्रेंथ, जबकि इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज सॉलिड होता है और प्लायबल होता है जो कि रेसिस्ट करता है कंप्रेशन को। सेल्स ऑफ कार्टिलेज को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं जो कि इनक्लोज्ड होता है इन अ स्मॉल कैविटीज यानी कि लेकुनाई, या स्मॉल कैविटीज यानी कि लेकुनाई विद इन द मैट्रिक्स होता है और सेक्रेटेड होता है बाई कार्टिलेजिनियस सेल्स दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स। Question 7, which is affected by myasthenia gravis? What is the underlying cause? जी हाँ, मास्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को, लीडिंग टू फटीग, weakening एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। जी हाँ, मास्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को, लीडिंग टू फटीग, weakening एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। Question 8, how do our bone joints function without grinding noise and pain? जी हाँ, हमारा बोन ज्वाइंट्स फंक्शंस करता है विदाउट ग्रिंटिंग नॉइज एंड पेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड बिटवीन बोन्स। जी हाँ, हमारा बोन ज्वाइंट्स फंक्शंस करता है विदाउट ग्रिंटिंग नॉइज एंड पेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड बिटवीन बोन्स। Question 9, give the location of a ball and socket joint in a human body. जी हाँ, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन humerus and pectoral girdle, that is shoulder joint, between femur and acetabulum of pelvic girdle, that is hip joint। टोटल 4 बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन बॉडी, 2 शोल्डर ज्वाइंट और 2 हिप ज्वाइंट प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन बॉडी। हमारा फोर आर्म मेड होता है 3 डिफरेंट बोन्स से। कमेंट कीजिए इस पर। जी हाँ, फोर आर्म मेड अप ऑफ होता है ह्यूमेरस, रेडियस और अलेना से। जी हाँ, फोर आर्म मेड अप ऑफ होता है ह्यूमेरस, रेडियस और अलेना से। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू रिब केज एक्सप्लेन बाइसेफेलिक रिब्स। जी हाँ, बाइसेफेलिक रिब्स, each rib
इज अ थिन फ्लैट बोन जो कि कनेक्टेड होता है डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली टू द एस्टर्नम। इसके पास दो आर्टिकुलेशन सरफेस होता है ऑन इट्स डोर्सल एंड और इसलिए इसको बाइसेफेलिक बोलते हैं। नेक्स्ट यानी कि बी, विद रिस्पेक्ट टू रिब केज एक्सप्लेन ट्रू रिब्स। जी हाँ, ट्रू रिब्स की बात करें तो फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स को ट्रू रिब्स कहते हैं। डोर्सली ट्रू रिब्स अटैच्ड होते हैं टू द थोरैसिक वर्टिब्राई और वेंट्रली कनेक्टेड होते हैं टू द एस्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। विद रिस्पेक्ट टू रिब केज एक्सप्लेन फ्लोटिंग रिब्स। जी हाँ, फ्लोटिंग रिब्स की बात करें तो लास्ट 2 पेयर्स यानी कि 11th और 12th ऑफ रिब्स कनेक्टेड नहीं होते हैं वेंट्रली और देयरफॉर इनको फ्लोटिंग रिब्स की बात करें तो लास्ट 2 पेयर्स यानी कि 11th और 12th ऑफ रिब्स कनेक्टेड नहीं होते हैं वेंट्रली और देयरफॉर इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्वेश्चन 2, इन ओल्ड एज पीपुल ऑफ्टन सफ़र करते हैं फ्रॉम स्टिफ एंड इनफ्लेम्ड जॉइंट से। व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड? व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस सिम्टम्स? जी हाँ, ओल्ड एज में पीपल सफ़र करते हैं फ्रॉम स्टिफ एंड इनफ्लेम्ड जॉइंट्स से। इट इज़ ड्यू टू रियूमेटोइड अर्थराइटिस। यह रियोमेटोइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसका फर्स्ट कॉज है इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। सेकेंड कॉज है जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि 50% केसेस में। थर्ड कॉज है स्मोकिंग और फोर्थ कॉज है विटामिन डी डिफिशियंसी। क्वेश्चन थर्ड, एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम बिटवीन बोन एंड extracellular fluid takes place under the influence of certain hormones. First, what will happen if more calcium ion is in extracellular fluid? जी हाँ, यदि मोर कैल्शियम आयन हो जाएगा इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तब यह एक्यूमुलेटेड होगा ऑन द बोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीसीटी यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन। जी हाँ, थायरोकैल्सिटोनिन। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम बिटवीन बोन एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टेक्स प्लेस करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। क्या होगा इफ वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन इज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड? जी हाँ, यदि वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन होगा इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड तब पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि पीटीएफ एक्ट्स करेगा ऑन बोन्स और स्टिमुलेट करेगा द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन को यानी कि डिसोल्यूशन और डिमिनरलाइजेशन को। पीटीएस यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट भी करेगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम 2+ आयन को बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स और इंक्रीजेस कर देगा कैल्शियम 2+ एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। क्वेश्चन 4,
Name at least two hormones which result in fluctuation of calcium 2 plus ion. जी हाँ, थायरोकैल्सिटोनिन that is TCT and the parathyroid hormone that is PTH, वो एट लीस्ट दो हार्मोन्स हैं जो कि रिजल्ट करते हैं इन फ्लक्चुएशन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आयन को. Question 5. Rahul exercises regularly by visiting a gymnasium. Of late, he is gaining weight. What could be the reason? Choose the correct answer and elaborate. जी हाँ, Rahul has gained weight due to increased muscle and less of fat. जी हाँ, Rahul has gained weight due to increased muscle and less of fat. Question 6. Radha was running on a treadmill at a great speed for 50 minutes continuously. She stopped the treadmill and abruptly come out. For the next few minutes, she was breathing heavily yet fast. Answer the following questions. First, what happened to her muscle when did strenuously exercise? जी हाँ, a repeated activation of the muscle lead कर सकता है to accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, causing fatigue. Next, how did her breathing rate change? जी हाँ, during strenuous exercise, demand of oxygen also increases. इसलिए breathing rate has been changed. Question 7. Write a few lines about God. जी हाँ, जब मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्युमुलेटेड होता है इन बोन्स, तब यह रिजल्ट्स करता है इनटू इन्फ्लामेशन ऑफ बोन एंड जॉइंट्स देयरबाई कॉजिंग पेन. यह डिसऑर्डर है ऑफ एस्केलेटल सिस्टम जिसको गॉट कहते हैं. जी हाँ, जब मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्युमुलेटेड होता है इन बोन्स, तब यह रिजल्ट्स करता है इनटू इन्फ्लामेशन ऑफ बोन एंड जॉइंट्स देयरबाई कॉजिंग पेन. यह डिसऑर्डर है ऑफ एस्केलेटल सिस्टम जिसको गॉट कहते हैं. क्वेश्चन 8. व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? जी हाँ, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. जी हाँ, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट is the source of energy for muscle contraction. Question 9. What are the points for articulation of pelvic and pectoral girdles? जी हाँ, component of pelvis girdle
आर एलियम, एशियम एंड प्यूबिस। यह आर्टिकुलेट्स होता है विद फीमर थ्रू एसिटाबुलम। द components of pectoral girdle are scapula and clavicle. It is the glenoid cavity of pectoral girdle in which head of humerus articulates. Long answer type questions. First question: calcium ion concentration in blood affect muscle contraction? Does it lead to tetany in certain cases? How will you correlate fluctuation in blood calcium with tetany? जी हाँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड होता है बाई a signal sent by the central nervous system, that is CNS, via a motor neuron. A neural signal reaching this junction रिलीजेस करवाता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन, जो कि जेनरेट्स करता है एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। यह एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स करता है थ्रू दी मसल फाइबर्स और कॉजेस करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस को इनटू द सार्कोप्लाज्म। कैल्शियम आयन का इंक्रीज लेवल लीड्स करता है टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स और देयर बाई रिमूव करता है द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स करता है टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। यह पुल करता है द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड और जेड लाइन attached to this actin are also pulled inward, thereby causing a shortening of the sarcomere, that is contraction. The process continues till calcium ions are pumped back to sarcoplasm cisternae, resulting in masking of actin filaments. Tetany यानी कि rapid spasms यानी कि wild contractions in muscle due to low calcium in body fluid. Question second: an elderly woman slept in the bathroom and had severe pain in her lower back. After X-ray examination, doctors told her it is due to slipped disc. What does that mean? How does it affect our health? जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन को स्लिप्ड डिस्क कहते हैं। यह अफेक्ट करता है फर्स्ट नेक और लोअर बैक पेन, सेकंड मस्कुलर वीकनेस, थर्ड पैरालिसिस, फोर्थ स्काइएटिका यानी कि साइटिका। जी हाँ, साइटिका। क्वेश्चन 3: एक्सप्लेन sliding filament theory of muscle contraction with neat sketches. जी हाँ, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन बेस्ट एक्सप्लेन किया जाता है बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, जो कि स्टेट्स करता है कि कंट्रैक्शन ऑफ ए मसल फाइबर टेक्स प्लेस करता है बाय स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स। मसल कंट्रैक्शन
इनिशिएटेड होता है बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS वाया अ मोटर न्यूरॉन। एक मोटर न्यूरॉन along with the muscle fibers connected होता है to it constitute a motor unit. Junction between a motor neuron और the sarcolemma of the muscle fiber को कहते हैं the neuromuscular junction और motor end plate. A neural signal reaching this junction releases करता है a neurotransmitter that is acetylcholine को, जो कि generates करता है एक्शन पोटेंशियल को इन दी सार्कोलेमा। यह एस्पिरेट्स करता है थ्रू दी मसल फाइबर और कॉजेज करता है द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन को इनटू द सार्कोप्लाज्म। इंक्रीज इन कैल्शियम आयन लेवल्स लीड्स करता है टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम को विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स और thereby रिमूव करता है द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ ATP हाइड्रोलाइसिस, मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स करता है टू एक्सपोज्ड एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। यह क्रॉस ब्रिज पुश करता है द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। Z lines attached to these actins also pulled होता है inwards, thereby cause करता है a shortening of the sarcomere that is contraction. यह तो क्लियर है from the above steps की during shortening of the muscle that is contraction the eye band, जी हाँ, the eye bands reduced हो जाता है जबकि the A bands retain करता है the length. The myosin releasing the ADP and phosphorus goes back to its relaxed state. वे न्यू ATP बाइंड्स करता है और द क्रॉस ब्रिज ब्रोकन हो जाता है। ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड होता है बाय द मायोसिन। जी हाँ, ATP अगेन हाइड्रोलाइज्ड होता है बाय द मायोसिन हेड और साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ब्रेकेज रिपीटेड होता है कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। यह प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है टिल कैल्शियम आयंस आर pumped back to the sarcoplasmic system, resulting in the masking of actin filaments. यह कोशिश करता है return to Z lines back to their original position, that is relaxation. चलिए स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी का स्केच अपने से ड्रॉ कर लीजिए अपने नोटबुक में। किताब से देखकर भी ड्रॉ कर सकते हैं और माइंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। Question 5. Discuss the role of calcium ions in muscle contraction. Draw neat sketches to illustrate your answer. जी हाँ, मसल कंट्रैक्शन इनिशिएटेड होता है बाय अ न्यूरल सिग्नल which after reaching neuromuscular junction और motor end plate releases करता है a neurotransmitter. As a result, एक एक्शन पोटेंशियल इन दी सार्कोलेमा जनरेटेड हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स करता है थ्रू मसल फाइबर्स और कॉजेस करता है द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस को इनटू द सार्कोप्लाज्म। इंक्रीज इन कैल्शियम टू प्लस आयन लेवल लीड्स करता है टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम को विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स और देयर बाई रिमूव्स करता है द मास्किंग ऑफ active sites for myosin, utilizing the energy from ATP hydrolysis. The myosin head now binds करता है to the exposed active site on actin to form a cross bridge. यह पुल्स करता है the
attached actin filaments go toward the center of a band. The jet lines attached to these actins are also pulled inward, thereby cause हो जाता है shortening of the sarcomere, that is contraction. एक न्यू एटीपी बाइंड्स करता है टू मायोसिन हेड और क्रॉस ब्रिजेस ब्रोकन कर जाता है. दी एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है बाई मायोसिन हेड और दिस साइकिल्स ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज रिपीटेडली कॉजिंग करता है फॉर द स्लाइडिंग प्रोसेस को कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम 2+ ion are pumped back to sarcoplasmic cisternae, resulting in masking of actin filaments and breakage of all क्रॉस ब्रिजेज. यह कॉज करता है दी रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स को along with filament back to their original position, that is relaxation. Question 6. Differentiate between pectoral and pelvis girdle. जी हाँ, पेक्टोरल और पेल्विस गर्डल हेल्प करता है इन दी आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स को रेस्पेक्टिवली. ईच गर्डल मेड होता है ऑफ 2 इक्वल हाफ से. ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट होता है क्लेविकल और एस्केपुला से. एस्केपुला, जी हाँ, एस्केपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है. एक ग्लेनोइड कैविटी होती है एट द जॉइंट ऑफ एस्केपुला, क्लेविकल एंड acromion process which articulates with the head of a humerus to form the shoulder joint. Each half of pelvic girdle formed होता है by 3 bones, ilium, ischium and pubis. At the point of their fusion, there is a cavity called acetabulum to which the head of femur articulates.